नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच चल रहे डिकेड्स लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दोनों देशों के बीच में एक की डिस्प्यूटेड एरिया है, दैट इज नोगोर्नो काराबाख। ये सिर्फ एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये दोनों देशों के बीच में स्ट्रगल और टेंशंस का एक मुद्दा भी है। ऑफिशियली नागोर्नो काराबाख वाज द रीजन अंडर अज़रबैजान, बट यहाँ की जो मोस्टली आबादी है वो आर्मेनियंस हैं, और आर्मेनियंस इस पूरे एरिया को आर्टसेक कहते हैं। तो समस्या यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि ये जो पूरा एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है, जो यूएसएसआर के इमरजेंस के साथ ही उद्भव हुआ था। रशिया का इंटरफेरेंस इसके अंदर ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि रशिया ने किसको सपोर्ट किया, कहाँ पे ऑटोनोमस रीजन बनाया, और वेस्ट का इसके अंदर बाद में जाके क्या इंटरफेरेंस रहा। तो ये सब चीज़ें देखने वाली बात होगी। आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों साउथ काकेशस रीजन में लोकेटेड है, और दोनों देश आर्मेनिया और अज़रबैजान ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया को जोड़ने का काम करते हैं। नागोर्नो काराबाख वाज द ऑफिशियल ऑटोनोमस रीजन अंडर अज़रबैजान एंड द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर लिव्ड हियर आर्मेनियंस। आर्मेनियाई लोग जो नागोर्नो काराबाख एरिया में रहते हैं वो चाहते हैं कि हम आर्मेनिया में जाकर मिल जाएं, और यहीं से दोनों देशों में नेशनलिज्म की भावना का उभार होता है। 1920s में यूएसएसआर जब इवोल्व हो रहा था, बन रहा था, सिस्टम पूरी तरीके से बन नहीं पाया था, तब अज़रबैजान के अंडर नागोर्नो काराबाख को एक ऑटोनोमस रीजन बनाया गया था। तो ये ऑफिशियल टेरिटरी अज़रबैजान की है, लेकिन वहाँ चूँकि रहने वाले लोग आर्मेनियंस थे तो वो चाहते थे कि हम जाके आर्मेनिया में मिल जाएं, और यहीं से इनके स्ट्रगल की शुरुआत होती है। 1980s में जब यूएसएसआर वीक होने लगा और जस्ट बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, वहाँ धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए। आर्मेनियाई लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया और कहने लगे कि हम अज़रबैजान के साथ अब नहीं रहना चाहते, हमें आर्मेनिया में मिलना है। अज़रबैजान ने उसको, जो रिवोल्ट हो रही थी, उसको रोकने का प्रयास किया, और इसी दरमियान द फर्स्ट नागोर्नो काराबाख वॉर हैज स्टार्टेड बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान फ्रॉम 1988 टू 1994। 6 साल तक ये बड़ा लंबा युद्ध चला, जिसमें आर्मेनिया ने अज़रबैजान के नागोर्नो काराबाख डिस्प्यूटेड एरिया के साथ साथ उसके 7 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर कैप्चर कर लिया। काफ़ी संख्या में लोग मारे गए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, अर्थात बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं वहाँ से। और 1994 में रशिया के इंटरफेरेंस के आधार पे सीज फायर हुआ, लेकिन तब तक आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख के बहुत सारे हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया था। आप इस मैप में देख सकते हो कि बिफोर द वॉर एंड आफ्टर द वॉर आप देखोगे कि इस नागोर्नो काराबाख एरिया के ऊपर कौन से देश ने कितना हिस्सा कैप्चर कर रखा था। तो आर्मेनिया इसके अंदर बेसिकली विजेता होकर निकला, लेकिन अज़रबैजान कभी नहीं चाहेगा कि मेरे देश का कोई हिस्सा ऑफिशियली जो है वो कोई और देश लेके चला जाए। तो 1994 से लेके 2020 तक लगभग 26 साल यहाँ पे किसी प्रकार की कोई डिप्लोमेसी, कोई टॉक और कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। सब कुछ वैसे की वैसे चलता रहा। OSCE का जो मिन्स्क ग्रुप है, जिसमें रसिया, यूएस और फ्रांस, इन्होंने काफ़ी हद तक मीडिएट करने की कोशिश की, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। और इसी दरमियान ये जो 26 साल थे, बॉर्डर पे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन चलते रहे, और जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है आर्मेनियंस वर्सेस अज़रबैजान दोनों के बीच में चलता रहा, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। 2020 में जाके अज़रबैजान ने इजराइल और टर्की के ड्रोन्स के आधार पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उस एरिया को वापस से रिकैप्चर करने के लिए वहाँ पे हमला बोल दिया। क्योंकि वहाँ पे लोकल सपोर्ट नहीं था, क्योंकि रहने वाले लोग आर्मेनियंस थे, आर्मेनियन बोलते थे, और वो चाहते थे कि हम आर्मेनिया में मिल जाए। तो ज़बरदस्त मात्रा में वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए और फिर से डिस्प्लेस्ड हुए वहाँ पे, और अज़रबैजान ने बहुत शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी और उस हिस्से को वापस से रिकैप्चर कर लिया, और वहाँ से आर्मेनियन सैनिकों को मार मार के भगा दिया। रसिया ने इसको सपोर्ट किया, एंड जैसे ही रसिया ने अज़रबैजान को सपोर्ट किया, आर्मेनिया भाग के वेस्ट के पास चला गया, और यहीं से वेस्ट का इंटरफेरेंस स्टार्ट होता है।
आप देखोगे जैसे जैसे आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर द मोस्ट ऑफ द नेशंस वर लिबरेटेड फ्रॉम द यूएसएसआर, वहाँ पे धीरे धीरे डेमोक्रेसी आई, वो यूएनओ के मेंबर्स बनने लगे, नेटो के मेंबर्स बनने लगे, और वहीं से वेस्ट का इंटरफेरेंस इस एरिया के अंदर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर और आप कहोगे वेस्टर्न एशिया के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं से जियोपॉलिटिक्स टर्न लेती है, शिफ्ट होती है। यहाँ से कैसे शिफ्ट होती है? रसिया वाज वीकन डे बाय डे एंड ही मोरली और पॉलिटिकली और मिलिट्री सपोर्ट टू अजरबैजान। वहीं वेस्ट सपोर्ट करने लगता है आर्मेनिया को, और वहीं से फिर वही कोल्ड वॉर वाली स्थितियां स्टार्ट हो जाती है, रसिया वर्सेज यूएसए, कम्युनिज्म वर्सेज कैपिटलिज्म, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्सेज डेमोक्रेटिक सिस्टम। और आप देखोगे इस पूरे मैटर को अजरबैजान ने रसिया, इजराइल और तुर्की के माध्यम से वापस से रिकैप्चर कर लिया। लेकिन वहाँ रहने वाले लोग तो चूंकि आर्मेनियंस हैं, जो इसको आर्टशेक कहते हैं, लेकिन वहाँ तक आपको क्या लगता है कि कितने लंबे समय तक शांति रह पाएगी? या तो उनको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उनको राइट्स देने पड़ेंगे, उनको ये समझाना पड़ेगा, ये आपको सजेस्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ हम किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने देंगे, और आपको जो फैसिलिटीज़ ओरिजिनल अजरबैजान लोगों को मिल रही है वैसे ही सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो किसी तरीके से आपको उनको मेन मुख्य एजेंडा में आपको शामिल करना पड़ेगा। ये अजरबैजान गवर्नमेंट की मेन पॉलिसी रहनी चाहिए, तभी जाके वहाँ पे शांति स्थापित हो सकती है। अजरबैजान का अपना खुद का इतना बड़ा शानदार इंपॉर्टेंट रोल है कि वो ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है पूरे यूरोप को। और आप देखोगे इसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है, लाखों की संख्या में लोग मारे गए और लाखों की संख्या में लोग डिस्प्लेस्ड हुए। और जब लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं तो उनका घर बार, खाना पीना, सब चीज़ें, व्यवस्थाएं जो होती है आमतौर पे वो बिगड़ जाती है, और इससे बच्चों को और महिलाओं को बड़ी भारी मात्रा में समस्याएं होती हैं। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ, रशिया वीक हुआ, रशिया ने अजरबैजान को सपोर्ट किया, और वेस्ट और यूएस आप कहोगे उन्होंने आर्मेनिया को सपोर्ट किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो पूरा चल रहा है 2023 में, फिर से अजरबैजान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिटेलिएट किया, और काफ़ी बड़ी मात्रा में नागोर्नो कराबाख का जो ऑफिशियली ऑटोनोमस रीजन बनाया हुआ था, इन्होंने फिर से उसको रिकैप्चर कर लिया और अपनी टेरिटरी के अंदर इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। फिलहाल अभी शांति है, लेकिन आप बताइए कि ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया जब दो देशों के बीच में स्थित होता है, जो कि बेसिकली किसी एक देश का हिस्सा है, लेकिन रहने वाले लोग या वो अलग भाषा बोलते हैं या दूसरे नेबरिंग नेशन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वहाँ पे किस तरीके से हम सेटल कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।